हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए बेटा, आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। ठीक है बेटा, इंद्रप्रस्थ में कैसे कैसे युद्ध हुए, कैसे इसका नाम ये पड़ा, कौन इसका राजा पहले था, कौन बाद में हुआ, इस तरह से इस चैप्टर में दिया हुआ है, वो हम अभी पढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर 12 इंद्रप्रस्थ रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। जब वो बेटा लाख के महल से पांडव जो है सुरक्षित बाहर निकल गए और कुछ समय तक एक ब्राह्मण के घर रहे, और उसी ब्राह्मण के घर में रहते हुए उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली थी और उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लेकर द्रौपदी को जीत लिया और उन्होंने पांचों पांडवों ने द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया। इस समाचार को जब विदुर ने प्राप्त किया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जाकर धृतराष्ट्र से यह समाचार सुनाया। तो और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये सारा समाचार सुना दिया और उन्होंने विदुर ने धृतराष्ट्र को ये भी बताया कि वो राजा द्रुपद के यहाँ पर पांडव और कुंती जो अभी सुरक्षित हैं वहीं पर रह रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। असीम का मतलब बहुत, आनंद मतलब खुशी, कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और भी अधिक प्रबल हो गई। जब कौरवों को पता चला कि वो बच गए हैं लाख के घर से और इस तरह द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है, तो जो द्रुपद था, द्रौपदी के पिता जो थे, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और उनके पास बहुत और भी शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो वो अब सभी पांडवों की तरफ आ गए, तो अब वो क्या हो गए, और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। इसी बात से जो है वो दुर्योधन जो है बहुत ही और भी पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। दबा हुआ वैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। शकुनी कौन थे? इनके मामा थे। बोले, मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ना, पांडवों को इधर आने ही मत दो, हस्तिनापुर की तरफ उन्हें आने ही मत दो। अगर वो इधर आएंगे तो अपना हक मांगेंगे, यहाँ पर हिस्सा मांगेंगे, राज्य मांगेंगे, तो उन्हें यहाँ आने ही न दिया जाए। हमें कोई ऐसा उपाय करें। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने, दुनिया देख लेने से उन्हें काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुका है। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, जिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैरभाव उनसे छिपा नहीं है। इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले नहीं हैं। प्रलोभन होता है लालच के। जो द्रौपदी के पिता है, अगर हम उसको लालच देकर या पांडवों के प्रति कुछ भड़काना चाहें तो वो इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। उन्हें इस तरह प्रलोभन देना जो है बेकार है।
लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उसके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। मंत्रणा होती है बेटा नीयत, जैसे जो भी हम अपने मन में विचार रखते हैं वो सही उद्देश्य से ना हो तो वो होता है कुमंत्रणा। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरजकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। अब बेटा, जब उनके द्रौपदी के विवाह की, पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह होने की, उनके बच निकलने की खबर जब सबको हस्तिनापुर में सबको लग गई तो उन्होंने विचार बनाया कि इनको कैसे बाहर निकाले। सब ने सलाह करी आपस में। पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, कर्ण, वो इसके द्रोणाचार्य, इनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो सब ने आपस में सलाह की। लेकिन सभी की बातों का निचोड़ ये निकला कि उनको हस्तिनापुर बुलाकर और उनको आधा राज्य दे दें और उनसे संधि कर ले। तो यही जो बात जो है डिसाइड हुई और धृतराष्ट्र ने जो है विदुर को, उनको वहाँ पर द्रौपदी के घर विदुर को, उन्हें हस्तिनापुर आदर सहित लाने के लिए विदुर को भेज दिया। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत न आ जाए। लेकिन विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल साम्राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी, जैसा कि पहले से निश्चय हो चुका था। युधिष्ठिर का यथाविधि
राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह यह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नुहुष एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर, जो उस समय एक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण करवाया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से शोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। अब इसमें क्या था, जैसे कि उनको विदुर हस्तिनापुर ले आया और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया कि युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर का राजा है। लेकिन उसने फिर धृतराष्ट्र ने उसको आशीर्वाद देते हुए एक चाल चली कि एक खांडवप्रस्थ एक जगह थी, वहाँ पर मतलब कि वो बहुत पुरानी जगह थी, वहाँ पर खंडर ही खंडर थे। एक जगह दे दी उनको कि तुम वहाँ जाकर वहीं से जो है हस्तिनापुर का शासन चलाना। तो उसने मतलब पांडवों ने उस खांडवप्रस्थ को मतलब कि पुनः निर्माण करके उसका अच्छी तरह से निर्माण करके उसको एक बहुत सुंदर नगरी बना दिया, जो कि विश्व विख्यात थी, कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे विश्व में किए जाने लगे। और इस खांडवप्रस्थ का नाम उन्होंने बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा और पांडव जो है द्रौपदी और कुंती के साथ उस इंद्रप्रस्थ में 23 वर्ष तक आराम से रहे और वहाँ से ही शासन चलाते रहे। यही था बेटा इस इंद्रप्रस्थ में कि इंद्रप्रस्थ का निर्माण कैसे हुआ। इसमें था कि भाई उनको एक अलग से जगह दे दी और वो जगह बेकार थी, उन्होंने उस जगह को अच्छी तरह संवार कर जो है उसका नाम जो है इंद्रप्रस्थ रखा था। ठीक है बेटा, इसकी रीडिंग आपकी पूरी हो गई है इस चैप्टर की। अगली क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।